ये अमजद है, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। साहब आपको तो मालूम है साहब, जावेद फंस गया है, उसको छुड़वाने गए साहब। मैंने कुछ नहीं किया सब वो आपके लिए ही काम करता था ना, और ये फर्जी कागजात सब भी आपके ही काम के थे। साहब वो गरीब है, इसलिए पुलिस वालों ने उसको पकड़ के रखे लाए। आप हमारी मदद करो साहब। साहब उसको छोड़ने के लिए वो लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे फर्जी पेपर वो खुद लेके आया था, अब खुद फंस गया है और उसके चक्कर में मुझे भी फंसा दिया उसने। तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत करो साहब, 4 साल से तो जावेद आपके यहाँ काम कर रहा है। अगर ऐसे में आप पीछे हटोगे तो कैसे होगा साहब? साहब अब आप ही उसे बचा सकते हैं। बस बस बस, बहुत हो गया। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज जाओ यहाँ से। मम्मी मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए। बेटा सांभाळून जा और जल्दी घर आना। हाँ। जा। जावेद, ये रूपा सोसाइटी की एफिडेविट है, कल देना है। नोटरी करवानी पड़ेगी ना सर? हाँ नोटरी करवा देना, साथ में ये बिल्स भी अटैच कर देना। ठीक है जी, कल ही कर देना, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मैं कल सुबह सबसे पहले यही काम करा। और ये अनजानी सोसाइटी के अकाउंट्स भी आ गए, इन्हें एक्सपेंस शीट के साथ टैली कर देना। ठीक है जी सर, अभी कर दो। एक मध्यम श्रेणी के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेंद्र दलवी, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज के अकाउंट्स का ऑडिट करते थे और सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन भी, और इस काम में उनका सहयोगी था जावेद खान। अब तक इनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 15 अक्टूबर 2013 को सब कुछ बदल गया। बाय मम्मी। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा। काय हो? जावेद नहीं है अब तक? पता नहीं कहाँ रह गया, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आज उसे रूपा सोसाइटी की एफिडेविट भी देनी थी, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। देख, बंद है फोन। कामात अडकला असेल, ट्रॅफिक भी तो बहुत है ना अभी। कौन सा बिल्डिंग है? यही बिल्डिंग है सर। जी सुरेंद्र दलवी घर में है। वो आहे, लेकिन आप लोग कौन? जावेद, क्या हुआ? क्या है सुरेंद्र दलवी कहाँ है? साहब? साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, हुआ क्या बताइए तो साहब। कौन है आप लोग? जावेद ये सब क्या है? इंस्पेक्टर कादिर, वाशी पुलिस स्टेशन। मांगे घाट के एक एक पेपर की जांच करो। सर इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हुआ क्या है? जावेद क्या किया तूने? ये पेपर जो इसके पास से बरामद हुआ है जाली है। तुम दोनों मिलकर ये धंधा करते हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर यहाँ बहुत सारे पेपर्स हैं, सबके सब चेक करने होंगे। नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सेम कई सालों से ही काम करता आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये जाली पेपर का धंधा काफी लंबे समय से चल रहा है। अब इतना ही लंबा समय हिरासत में बिताने की आदत डाल लो। नहीं जावेद ये सब क्या है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैं तो बस इनके लिए काम करता हूँ सर, जो ये बोलते हैं वही करता हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। मांगे सुरेंद्र दलवी को हिरासत में लो। घाट के
सारी फाइलें जब्त करो। साहब मेरी बात सुने, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते साहब मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते साहब, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब बात तो मानिए, उसने कुछ नहीं किया साहब उन्होंने। हर मुजरिम पकड़े जाने पर यही कहता है मैडम। नहीं साहब मेरी बात मानिए साहब, इन्होंने सचमुच कुछ नहीं किया है साहब। साहब सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। शायद जहाँ से पेपर खरीदे होंगे उसने शायद फर्जी पेपर दिए होंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सुरेंद्र जी के लिए काम करता हूँ, जो ये कहता है वही करता हूँ सर, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा, तो दोनों को कुछ नहीं मालूम है। जब जेल में डंडे पड़ेंगे ना तब सब याद आ जाएगा। साहब यकीन मानिए, मैं ईमानदार हूँ, मैं कहीं का नहीं रहूँगा साहब। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। एक तो जालसाजी करते हो और ऊपर से पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करते हो। नहीं साहब, देखिए हम लोग ना बहुत ही सिंपल और मामूली से लोग हैं साहब, ये सब ऐसे काले धंधे करने का हम तो सोच भी नहीं सकते। मैडम, जो लोग इतनी बेशर्मी से रिश्वत दे सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं साहब मैं इनको सालों से जानता हूँ सर, इनके पास काम करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते साहब उनको छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब यकीन मानिए साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। हाँ साहब, मेरे पति ऐसा सही में कुछ नहीं कर सकते साहब इन्हें छोड़ दीजिए। तुम एक एक पेपर की जांच करोगे और जो भी जाली निकलेगा उसे ईमानदारी से बदल दोगे। साहब मैं सब पेपर बदल दूंगा साहब, सब पेपर बदल। 4 लाख 4 लाख दे दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। 4 लाख नहीं है मेरे पास साहब। चल सब कम कर दीजिए साहब, सच में 4 लाख नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम कर दीजिए साहब। हाँ साहब हमें छोड़ दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए साहब, प्लीज साहब छोड़ दीजिए प्लीज। थोड़ा सा कम कीजिए साहब। अभी 40,000 लेकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि फिर ऐसा कोई गलत काम करके बच जाओगे। साहब मैं अभी जाकर एक एक पेपर चेक कर, कोई भी गलती निकली ना तो मैं उसी वक्त पेपर बदलूंगा। बेटा गाड़ी में जा बैठ, तेरी अरेस्ट तो दिखानी पड़ेगी ना। साहब गरीब आदमी हूँ साहब, गरीब आदमी हूँ साहब, छोड़ दो साहब। आप एक बार ये सारे पेपर ठीक से चेक क्यों नहीं कर लेते? देखो ना, शायद इसमें कोई फर्जी पेपर भी हो। ये सारे पेपर्स रजिस्टर्ड और सोसाइटीज को दिए जा चुके, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ निकली ना मैं फंस जाऊँ। पापा, अभी तो आपने 40,000 तक के बाद टाल दी है, लेकिन बाद में अगर ये बात सामने आए कि पेपर्स नकली थे तो? मोहित मुझे पता नहीं, मैं एक मुसीबत से बुरी तरह से निकला हूं, अब दोबारा किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। पापा, आपको सच में नहीं पता था कि ये जाली पेपर्स हैं? नहीं मोहित, मुझे नहीं पता। पुलिस ने मामले को दबाने के लिए 4 लाख रुपए मांगे, लेकिन सुरेंद्र दलवी ने 40,000 रुपए में समझौता करवा लिया। लेकिन क्या सचमुच ये मामला यही खत्म हो चुका था? हाँ जावेद बोलो। सर मैं फंस गया हूँ सर, आप तो निकल गए इस मुसीबत से और मुझे फंसा दिया सर आप। कैसी बातें कर रहे जावेद? सर आपको तो पता है कि आपने जो भी पेपर लाने को कहा, जहाँ से भी मस बने वही किया सर। फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और यहाँ नासिक लेके आए सर ये लोग, और बोल रहे हैं कि क्राइम ब्रांच के हवाले कर देंगे सर मुझे बचा लो सर। लेकिन तुझे नासिक लेकर क्यों गए? केस दबाने के लिए तो मैंने 40,000 रुपए दिए थे ना। आप तो पैसे देके छूट गए सर और मुझे फंसा दिया आपने सर ये लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हैं सर मुझे छोड़ने के लिए। क्या? सर मुझे इस जेल से बाहर निकालो सर, गरीब आदमी हूँ सर, कहाँ से लाऊंगा 8 लाख?
क्राइम ब्रांच वाले मार मार के मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे सर। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। देख जावेद, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तू जो कर सकता है तू कर, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। जा अब्बू उठिए ना। जरीन, हुआ क्या है? जावेद का फोन आया था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। या अल्लाह, पकड़ कर ले गई? लेकिन जावेद ने किया क्या है? कुछ फर्जी कागज का केस बताया है। वो बोल रहे थे कि उसके बॉस ने उसे फंसा दिया है। बेटे जरीन, तू आराम से बता कि हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हुआ? सब खैरियत? कुछ भी ठीक नहीं यार। तू अमजद को साथ में ले ले। वो जावेद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया। हुआ क्या है महबूब चाचा? बेटा वो जावेद को पुलिस पकड़ के ले गई। वो कुछ फर्जी कागजों का चक्कर। जावेद कह रहा था उसके बॉस सुरेंद्र ने उसे फंसाया और पुलिस उसे नासिक ले गई है और छोड़ने के लिए 8 लाख रुपए मांगे। 8 लाख? बेटा जावेद कह रहा था कि तुम दोनों ही उसे बचा सकते हो। कौन हो तुम लोग? सुरेंद्र जी, मैं याकूब हूँ, जावेद का दोस्त, और ये अमजद है। कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। साहब आपको तो मालूम है साहब, जावेद फंस गया है, उसको छुड़वाने गए साहब। मैंने कुछ नहीं किया सब वो आपके लिए ही काम करता था ना, और ये फर्जी कागजात सब भी आपके ही काम के थे। साहब वो गरीब है, इसलिए पुलिस वालों ने उसको पकड़ के रखे है। आप हमारी मदद करो साहब। साहब उसको छोड़ने के लिए वो लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे फर्जी पेपर वो खुद लेके आया था, अब खुद फंस गया है और उसके चक्कर में मुझे भी फंसा दिया उसने। तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत करो साहब, 4 साल से तो जावेद आपके यहाँ काम कर रहा है। अगर ऐसे में आप पीछे हटोगे तो कैसे होगा साहब? अब आप ही उसे बचा सकते हैं। बस बस बस, बहुत हो गया। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज जाओ यहाँ से। पापा ये सब क्या हो रहा है? ये पेपर सचमुच कहीं जाली तो नहीं है? आशा मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। पापा अगर जावेद फंस गया है तो आप फिर से फंस सकते हैं। सलाम आशा जी। महबूब चाचा आप? आशा जी हम लोग बर्बाद हो गए हैं। साहब वो लोग मारने पीटने का धमकी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो 1 साल तक जेल में रखेंगे। इधर उधर करके 3 लाख रुपए तो जमा कर लिए। आखिरी उम्मीद आप ही बचे। आप ही मदद कर सकते हो हमारी कुछ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे महबूब चाचा क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। सुरेंद्र जी वो जरीन है, उसका रो रो के बुरा हाल हो गया है, मर जाएगी बेचारी। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा, और जब तक आपके पैसे नहीं चुकाता तब तक जावेद आपके पास काम करेगा, वो भी बिना पगार के। चल निकल, छुट्टी तेरी।
सुरेंद्र जी का फोन आया। कहते मैं घर पे नहीं हूँ। जी सुरेंद्र जी वो किसी काम से बाहर गए। हाँ ठीक है। काय हो काय झालं? मीना जावेद मेरे सारे पैसे लेके भाग गए और ऊपर से फोन भी खुद नहीं उठा। छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे सुरेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। जावेद कहाँ? मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। बहुत अच्छा फंसाया आपने मुझे। होश में तो है जावेद? मैंने फंसाया तुझे? आपने जब जो पेपर जहाँ से लाने को बोला मैं लेकर आया और बाद में पता चलता कि पेपर जाली है। और पुलिस को नाम किसका क्या? मेरा। गरीब आदमी हूँ साहब, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपने ये सलूक किया मेरे साथ। जावेद तू कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में? देख तुझे मेरे साथ काम नहीं करना है ठीक है, लेकिन मेरे 5 लाख रुपए मुझे लौटा दे। वो पैसे नहीं दे सकता सर। क्या मतलब नहीं दे सकता? हाँ, मार्केट से लोन उठा के तुझे छुड़ाने के लिए दिए थे मैंने, मुझे वापस चाहिए पैसे। कौन से पैसे सर? फंसाया भी आपने और छुड़ाने का नाटक भी आपने किया। ये सब चालती है आपकी सर, मैं सब समझता हूँ। क्या समझ में आता है? हाँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और महबूब चाचा आप गिड़गिड़ाते हुए आए थे मेरे पास, अपने बच्चों की कसमें खाई थी कि पैसे लौटा देंगे। उसको 3 लाख रुपए दूसरों को भी लौटा दें। वैसे भी फंसाया तो आपने ही है ना इसे। जावेद ने मुझे सब साफ साफ बता दिया है। पुलिस आपको छोड़ने के लिए 40,000 रुपए देती और एक गरीब को छोड़ने के लिए 8 लाख रुपए। सुनिए साहब, अब हमारी गरीबी का फायदा मत उठाइए। अच्छा, मैं खूब समझ रहा हूं ये तुम दोनों की मिली भगत है ना। पहले मुझसे ही पैसे लूटे हैं और अब मुझी पे उंगलियां उठा रहे हो तुम लोग। लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, अपने पैसे ना निकलवा के रहूंगा मैं। अच्छा नाटक रचा है सब लोगों ने मिलकर, मुझी से पैसे लिए, अब सब मिलजुल कर मुझी पे उंगलियां उठा। पापा असली सवाल यह है कि वो पेपर्स वाकई नकली हैं भी या नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है? मतलब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक से बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या? साहब वो लोग वाशी थाने से थे। इंस्पेक्टर कादिर, सब इंस्पेक्टर भांगे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर घाटके। कौन है आप लोग? जावेद ये सब क्या है? इंस्पेक्टर कादिर, वाशी पुलिस स्टेशन, भांगे घाटके। वो लोग जावेद को नासिक ले गए और धमकी दी थी कि क्राइम ब्रांच के हवाले करेंगे। हाँ साहब, उसने फ़ोन किया था मुझे कि वो उससे 8 लाख रुपए मांगे। फिर उसके दोस्त याकूब और अमजद घर तक चले गए। आप हमारी मदद करो साहब। साहब उसको छोड़ने के लिए वो लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने इनकार कर दिया। फिर उसका बाप चला है, बड़ा रोया तो है। मैं आपके पैर पड़ता हूं। अरे महबूब चाचा क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। सबके दबाव में आकर मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम भी कर दिया। ठीक है चलो मान लिया जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे वो पुलिस वाले जब तुम्हारे घर आए थे तो उनको देने के लिए तुम्हारे पास 4 लाख भी नहीं थे। सब कम कर दीजिए साहब, सच में 4 लाख नहीं है मेरे पास। फिर ये 5 लाख कहाँ से आए? साहब उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था सर, और वाकई में घर में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उनको एटीएम तक लेके गया और जितना पैसा था सब कुछ निकाल कर दिया। लेकिन जब जावेद फंस गया तो मुझे लगा शायद मैं भी इस चक्कर में बुरी तरह से फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने मार्केट से 5 लाख रुपए का लोन उठाया उसे निकलवाने के लिए। और अब वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग पैसे वापस नहीं थे। और साहब मैंने सारे पेपर्स चेक किए, एक भी पेपर फर्जी नहीं। इस सारा का सारा खेल ना जावेद का रचा हुआ, मुझे लूटने के लिए। ठीक है हम लोग जावेद को इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, जाइए। मुझे लगता है दोनों का आपस का कुछ तो झगड़ा है, दोनों में से एक कोई तो दूसरे को घुमा रहा है। एक काम करो, इस जावेद को बुला लो और तुम ही पूछताछ कर लेना। सब क्या चल रहा है? सब क्या झोल है? कोई झूल नहीं है साहब। साहब उल्टा सुरेंद्र जी ने मुझे 1.5 साल से पैसे नहीं दिए थे, पूरे 5 लाख बनते थे सर।
जैसे तैसे बड़ी आनाकानी करने के बाद उन्होंने पैसे दिए और अब झूठा इल्जाम लगा रहे सर मुझ पर। क्या? जी सर, सब तो गरीब आदमी सर, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेंद्र जी ने मुझे 1.5 साल तनख्वाह दी थी सर। मैंने कर्जे के बहाने से जैसे तैसे उनसे पैसे निकलवाए और सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए उसके बाद से। सर झूठा केस लगा रहे हैं मेरे ऊपर सर। हाँ साहब, जावेद सच बोल रहा है। तो ये पुलिस रेड, ये जाली पेपर, ये सब क्या है फिर? सब मन गढ़ंत कहानी है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। इसके मन में जो भी आ रहा है वैसी कहानी बनाकर आपको बता रहा है सर। उसके घर कोई पुलिस रेड नहीं हुई सर। इंस्पेक्टर कादिर, वाशी पुलिस स्टेशन। ये पेपर जो इसके पास से बरामद हुआ है जाली है। साहब मैं सब पेपर बदल दूंगा साहब। 4 लाख दे दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। बोलो। सर मैं फंस गया हूँ सर। और पुलिस उसे नासिक ले गई है और छोड़ने के लिए 8 लाख रुपए मांगे। साहब अब आप ही उसे बचा सकते हैं। मैं आपके पैर पर अरे महबूब चाचा क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। सब तरीके हैं साहब मुझसे पैसे निकलवाने के। गरीब आदमी हूँ साहब। हाँ साहब, मैं तो उससे मिलने कभी गया ही नहीं। साहब ना ही मेरे दोस्त याकूब और रमजत कभी उससे मिले। साहब बिना मतलब हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। साहब मैं एक छोटा मोटा मैकेनिक हूँ साहब, और मेरी एक ऑमलेट की लॉरी है साहब। और हम लोग इससे पहले इस सुरेंद्र दलवी से कभी नहीं मिले साहब। साहब कभी कभार जावेद के मुंह से उसका नाम सुना था। वो 4 साल से उसके यहाँ काम करता है ना। हकीकत क्या थी? ये पुलिस की रेड, वो रिश्वत, कौन था जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा था? कौन झूठ बोलकर दूसरे को फंसा रहा था और कौन किसको ठग रहा था? देखिए मैंने जावेद और उसके बाप महबूब से कई बार पूछताछ और हर बार उनका एक ही जवाब होता है कि ये सब झूठ है। ये साहब झूठ वो लोग बोल रहे हैं, ठगाया उन लोगों ने मुझे। अब जाके समझ में आ रहा है कि ये सब उनकी मिली भगत है। और वो जावेद तो पहले से ही बेईमान है। सर ये सोसाइटी का उन्हें बहुत सारा पैसा है सर। थोड़ी हेरा फेरी करके अगर कुछ निकाल भी लेंगे तो किसी को खबर नहीं होगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बकवास कर रहा है? भड़को मत सर, इतनी सारी सोसाइटीज के अकाउंट देखते हैं लोग। थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो लाखों जमा हो जाएंगे सर। लाखों मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत मुझे दे दीजिएगा। और सर इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ, इतने सालों से यहाँ मैं ईमानदारी से काम करता आ रहा हूँ। सब लोगों का भरोसा है मुझ पर, और तू कह रहा है कि मैं इनका भरोसा तोड़ दूं? तू इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, इसलिए इस पागलपंती के लिए ना मैं तेरी इन बातों को नजरअंदाज कर रहा हूं। आइंदा से इस किस्म की बकवास मत करना मेरे साथ। उसके दिमाग में धोखाधड़ी की बातें पहले से थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही धोखा देके चला जाए। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जावेद के और आपके बीच का कोई आपसी झोल है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो आप दोनों जानो, पर अपने साफसी लफड़े में पुलिस को मत घसीटो। मैं इस तरह से उस आदमी को अपने पैसे मारने नहीं दूंगा, और इस तरह से अपने आप को बेवकूफ भी नहीं बनने दूंगा। साहब 2 महीने से थाने के चक्कर लगा रहा हूं, कोई सुनने वाला ही नहीं। साहब वो सब इंस्पेक्टर आपसे हमेशा यही कहते हैं कि ये तुम लोग का आपसी मामला है, पुलिस को बीच में मत लो। साहब मैं सच कह रहा हूँ कि ये जावेद जो है ना, इसने मुझे बुरी तरह से लूटा है। सर आपने क्या है, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ? सर ऐसा नहीं है, मैंने जावेद और महबूब को कई बार ही थाने में बुलाया, लेकिन हर बार उन्होंने कहा कि इन्होंने जावेद को 5 लाख रुपए देने थे जो ये देने से मुकर रहे थे, और जावेद ने इनसे लोन के बहाने वो पैसे लिए, लेकिन पैसे उसी के थे। सर उनका कहना है कि सब इनकी मनगढ़ंत और झूठी कहानी है। नहीं साहब, ये जावेद जो है ना झूठा है। साहब मैं एक ईमानदार सिंह, मैं जिनके साथ काम करता हूँ ना आप उनसे पूछ लीजिए। ये जावेद हमेशा से पहले से बेईमान है। ये वाशी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स, क्या नाम बताया था उनका? साहब वो इंस्पेक्टर कादिर, सब इंस्पेक्टर भांगे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर घाटके। ठीक है, आप कल आइए, मैं खुद इंक्वायरी करूँ। इंस्पेक्टर आचरेकर, वाशी पुलिस स्टेशन। आचरेकर साहब नमस्कार। आरके मार्ग पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कामड़े बोलते हैं।
बोला कामड़े साहब। अच्छा, आपके वाशी पुलिस स्टेशन में कोई इंस्पेक्टर कादिर, सब इंस्पेक्टर भांगे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घाटगे काम करते हैं क्या? कादिर, भांगे, घाटगे? नहीं, मैंने ये नाम तो कभी नहीं सुने। नवी मुंबई के तो किसी भी पुलिस स्टेशन में ये लोग नहीं है। कामले साहब, मैं पिछली 10 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। सारे ऑफिसर्स मेरे बहुत ही अच्छे पहचान के। थैंक यू अजरगढ़। इस नाम के कोई भी पुलिस वाले वाशी पुलिस स्टेशन में नहीं है सर, इसीलिए मैं किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। अगर ये झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ पकड़वाना भी जरूरी है। एक काम करो, ये सुरेंद्र जो कुछ भी बता रहे हो उसके बारे में पता करो। उसका एटीएम से पैसे निकालना, महबूब का उसके घर पे पैसे मांगने के लिए आना, याकूब और अमजद, सब पता करो। अगर सब झूठ है तो साफ हो जाएगा कि ये सुरेंद्र बेकार में ही शोर मचा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा लंबा झोल लग रहा है ये। लगता है कुछ गलती हुई है अपने से। क्यों, क्या हुआ? सर, ये सच है कि जिस बिल्डिंग में सुरेंद्र रहता है वहाँ 15 अक्टूबर की रात को याकूब और अमजद गए थे। सर, उस बिल्डिंग में सेलफोन टावर्स भी हैं, वहाँ इन दोनों के होने के रिकॉर्ड्स भी मिले। और वो जावेद का बाप महबूब? सर, वो भी 16 अक्टूबर की सुबह वहाँ गया था। और सर, 15 और 16 अक्टूबर को जावेद नासिक में ही था। उसने 15 अक्टूबर की रात 11:30 बजे सुरेंद्र को फोन भी किया। हाँ जावेद, बोलो। सुनो, फंस गया सर। सर, 15 अक्टूबर दोपहर 12:55 पर सुरेंद्र वाकई एटीएम पे गया और उसने किसी को पैसे निकाल के दिए। ये उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है। अब तक काय काम करता तुम लोग? ये सब इन्वेस्टिगेशन तुम्हें पहले करना चाहिए था। सॉरी सर। रो धो के फायदा उठाया इन लोगों ने। अब देखना ये है कि माजरा क्या है, कौन इस केस का मास्टरमाइंड। ये केस अब एक दूसरा ही रुख लेने लगा था। पुलिस को इस बात का सबूत मिल गया था कि सुरेंद्र दलवी सच बोल रहे थे। तो क्या इसका मतलब यह था कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड जावेद ही था? जावेद तो घर पे नहीं है साहब। कहाँ गया? और फोन क्यों बंद आ रहा है उसका? पता नहीं साहब। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब दलवी झूठ बोल रहा है, हम छोटे लोगों को फंसा रहा है वो। याकूब और अमजद का घर कहाँ है? सब मुझे सच में नहीं पता कि याकूब कहाँ है। अमजद का ये तो जरूर पता होगा तुम्हें। सब मेरे को छोड़, सब मेरे को छोड़, सब खुदा का, सब मैंने कुछ नहीं किया। सब याकूब और जावेद किधर है मेरे को मालूम नहीं। सब मेरे को छोड़ दो। सब ईमानदारी से काम करता हूँ। सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सुरेंद्र जी से कभी नहीं मिला। झूठ बोल रहा है वो। हाँ साहब, मैंने भी कभी नहीं देखा उसको। तुम लोग सुरेंद्र को मिले थे, इसके सबूत है मेरे पास। जब तक मुंह नहीं खोलोगे ना, यही सड़ाऊंगा। अब दोनों तय कर लो, सबसे पहले मुंह कौन खोलेगा? महबूब चाचा, जावेद किधर है? अरे नहीं पता कहाँ गया वो, फंसा के चला गया है हम लोगों को। अब पे याकूब और जावेद के घर के बाहर कांस्टेबल लगा था, आग भाग के जाएंगे कहाँ? सर, आशा, पुलिस ने जावेद के बाप और उसके दोस्त अमजद को पकड़ ली। और जावेद? जावेद का अब तक कुछ नहीं पता। अरे जावेद के का मैं क्यों भुगतूं? मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। पागल मत बन, हम सब फंस जाएंगे। अभी क्या कम फंसे है?
तो वो निकल गया पत्नी के लिस्ट से। तो कौन मुंह खोलेगा पहले? साहब मेरे को आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को ज्यादा भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उस रात को महबूब चाचा याकूब को लेकर मेरे घर को आए थे। बेटा वो जावेद को पुलिस पकड़ के ले गई है। इनके कहने पर साहब हम लोग सुरेंद्र के घर गए थे। आप हमारी मदद करो साहब। साहब उसको छोड़ने के लिए वो लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। और फिर महबूब चाचा पैसे लेकर हमारे पास आए और नासिक जाने को कहा जावेद को छिड़वाने के लिए। जावेद ने इस काम के लिए हमें 5-5 हज़ार रुपए दिए थे। तो ये जावेद का प्लान था? रानी साहब किसका प्लान था? कि कादिर, भांगे और घाड़गे ये लोग कौन? खुद अक्सम साहब, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम साहब। जितना भी मालूम था मैंने सब सच सच बता दिया साहब। अब ज़्यादा मुझे भी कुछ पता नहीं है कि जावेद ने कैसे क्या किया। बस उस रात उसका फ़ोन आया था अपनी बीवी जरीन को। अब्बू उठिए ना। जरीन हुआ क्या है? फिर मैंने जावेद से बात की थी। हाँ अबू, अभी के अभी याकूब और अमजद को सुरेंद्र जी के घर भेजो, उनसे 8 लाख रुपए मांगने को बोलना। 8 लाख? लेकिन जावेद हुआ क्या है? वो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ऐसे सुमड़ी में सब कुछ करो। याकूब और अमजद वहाँ से खाली हाथ लौटे। फिर मैंने जावेद को फ़ोन किया। जावेद, वो दलवी जी ने याकूब और अमजद को पैसे देने से मना कर दिया है। अबू कल सुबह सुबह आप खुद उनके घर जाओ, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, जो करते बनता है वो करो, लेकिन उनसे पैसे लेके आओ। और ये पुलिस वाले मार मार के मुझे जान से मार देंगे। अब जितने पैसे वो देते हैं उतने ले लो। 5 लाख देते हैं, 5 लाख ले लो। मैं पुलिस वालों को समझा लूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तू बोले। मैं खुद जाता हूँ सुरेंद्र जी के पास। साहब, मैंने सुरेंद्र जी से पैसे लेकर याकूब और अमजद के हाथ नासिक भेज दिए थे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब मिले हुए हैं, अपने बेटे के साथ मिला हुआ है। अब चुपचाप बता दे ये घाटगे, भांगे और कादिर ये है कौन? सच्ची कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब नाटक था। जावेद ने आकर मुझे बताया। नाटक? ये सब तूने नाटक किया था? लेकिन किस लिए? अबू आप इस सब में ज्यादा मत घुसो। ये मेरा ही पैसा है जो मुझे दलवी से निकलवाना था, कुछ लौटाना नहीं है उसको। लेकिन जावेद, मैंने दलवी साहब से वादा किया था कि तू उन्हें पैसे लौटा देगा। अब आप फिक्र मत करो, ये जाली कागजात के चक्कर में वैसे बहुत डरा हुआ है, ज्यादा आवाज नहीं उठाएगा। और ये जाली पेपर्स का क्या मामला है? ये सब मुझे सच में नहीं पता। सच में कोई जाली पेपर्स थे या ये भी जावेद का रचा हुआ नाटक था? नहीं मालूम साहब। मुझे लगता है ये जाली पेपर्स का नाटक जावेद ने खड़ा किया, सुरेंद्र दलवी से पैसे लूटने के लिए। तो शायद सुरेंद्र सच कह रहा है कि जावेद हमेशा शॉर्टकट से पैसा बनाने के बारे में सोचता रहा। जावेद कौन से बिल में जाके छुपा बैठा है? ढूंढो उसे। जावेद और याकूब के घर वालों को बुलाओ, डराओ, धमकाओ, कुछ भी करो, भाग भाग के जाएंगे कहाँ? सीधे शरीफ होने का फायदा उठाया उस आदमी ने, सारा नाटक किया, फिर फर्जी पेपर से डराया, धमकाया, वो मुझे लूट ले गया। पता नहीं पुलिस कभी उसे ढूंढ भी पाएगी या नहीं। पुलिस लगातार जावेद और याकूब पर दबाव बना रही थी। जावेद के अब्बा हिरासत में थे और उनके घर भी लगातार पुलिस की निगरानी में थे। जावेद और याकूब ये समझ गए थे कि पुलिस ढील देने वाली नहीं है, मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। आखिर 2 महीने बाद उन दोनों ने सरेंडर कर दिया और फिर सामने आई चौंका देने वाली धोखाधड़ी की साजिश। क्या नाटक किया तूने? मैं मालूम है तेरी मक्कारी की वजह से तेरा अब्बू यहाँ पर जेल में सड़ रहा है। शर्म कर, अब तो पुलिस को सच सच बता दे। जावेद बिना टाइम पास किए बता दे ये क्या नाटक खेल रहा था तू? साहब मेरे को पैसा कमाना था। मैंने सुरेंद्र दलवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो समझा नहीं कि हम कितने पैसे बना सकते थे। सीधा आदमी था तो तूने उंगली टेढ़ी कर दी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब किया तूने? ये कादिर, भांगे और घाड़गे ये लोग कौन? साहब वो मेरे को नहीं मालूम साहब। सब मारो मत साहब, सब सच में नहीं मालूम मेरे को। सब मेरे को सना सिद्दीकी ने लोगों से मिलवाया था साहब। अब ये सना सिद्दीकी कौन है? सना वही लोग
साल भर पहले मोहल्ला छोड़ के चली गई थी। हाँ सर, वो नासिक चली गई थी, पर मैं अक्सर उससे मिला करता था सर। उसी ने रेड डालने के लिए कादिर भांगे और घाटके का इंतजाम करवाया था सर। क्या ऐसे करेगा तू? पकड़ा जाएगा फिर क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, एक नंबर का फुद्दू है वो, चुपचाप पैसा निकाल देगा और मदद करेगी, तुझे भी अच्छा हिस्सा दूंगा। चल ठीक है, कुछ लोगों का इंतजाम करती हूँ तेरे लिए। सना ने कादिर भांगे और घाटके का इंतजाम करवाया था सर। पुलिस वाले होने का नाटक तो कर लोगे ना तुम लोग, हंसाओगे तो नहीं? तुम टेंशन मत लो भाईजान, ये रेड वेड हमारा रोज का है। प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वाले नहीं लगते हैं क्या हम लोग? तो बस अपनी एक्टिंग अच्छे से करना, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। सुनो भाईजान, हो सकता है रेड के दौरान ये लोग तुम्हें एक तो चमाट भी लगा दें, तैयार रहना। ये पेपर जो इसके पास से बरामद हुआ है जाली है। सर मैं तो बस इनके लिए काम करता हूँ सर, जो ये बोलते हैं वही करता हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। 4 लाख दे दो, मामला रफा दफा हो जाए। साहब हमने नासिक से किराए पे गाड़ी ली और यहाँ आ गए सुरेंद्र जी के घर। बहुत डराने और धमकाने के बाद सिर्फ 40,000 रुपये निकालवा पाए उनसे सर। क्या रे साला पकड़ा दिया, खाली 40,000 निकले इसके पास। तू इतने कम में माना क्यों? अब इतना रोएगा पीटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें कोई क्या नहाएगा क्या धोएगा, 10,000 तो चमन ले जाएगा। और नहीं तो क्या, 30,000 के कितने हिस्से होंगे भाई? एक काम कर, तू गाड़ी पहले नासिक ले, उसके बाद देखते क्या करेंगे। चल। नासिक पहुंचने के बाद मैंने एक नया प्लान बनाया। ये मान जाएगा, रोधों के पीछे पड़ जाऊंगा इसके, कुछ भी करके 5 लाख रुपए तो निकलवा ही लूंगा साले से। फिर तो अपना हिस्सा भी बढ़ जाएगा। हाँ। अच्छा, इतना सारा नाटक किया, नासिक से उनके साथ यहाँ तक आया, फिर भी तू ये कह रहा है कि तू तीनों को जानता नहीं है? जी सर, साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं बस उन तीनों का नाम जानता हूँ साहब, मुझे नहीं पता वो तीनों है कहाँ। साहब मैंने बताया ना, सना सिद्दीकी ने मुझे उनसे मिलवाया था साहब। सना सिद्दीकी नासिक में कहाँ रहती है? नकली पुलिस बनकर लंबा हाथ मारा है सालों ने, और सीधे साधे इंसान को नहीं है। असली पुलिस को देख के डर गई सना सिद्दीकी? कहां से लाई थी ये नकली पुलिस? कादिर, घाटगे और भांगे, कौन है ये लोग? साहब मैं इनको नहीं जानती हूँ, मेरा एक दोस्त लेकर आया था इनको यहाँ। कौन दोस्त? वो एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि असली पुलिस वाले ने तुम्हारी मदद की थी एक नकली पुलिस का इंतजाम करने में? जी साहब। नाम बताओ उसका। उसका नाम नौशाद खान है। कौन सा पुलिस स्टेशन? वो मैं नहीं जानती, पर पास में उसका ऑफिस है। ऑफिस? पहला पुलिस वाला देखा जो पुलिस स्टेशन में नहीं ऑफिस में बैठ के लोगों की मदद करता है। चल दिखा उसका ऑफिस। पहली बार देखा एक पुलिस वाला प्रॉपर्टी का धंधा खुलेआम कर रहा है। चलो। नौशाद खान जी साहब। कौन से पुलिस स्टेशन में? मतलब साहब मैं कुछ समझा नहीं। ये मैडम बता रहे थे कि तुम पुलिस में हो। नहीं साहब, मैं तो एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ साहब। ये तो आजू बाजू के थानों में सभी पुलिस वालों के साथ अपना अच्छा जान पहचान है ना साहब। तो इधर के लोग ऐसे मुझे पुलिस वाला समझ बैठे सर। क्या हो साहब, कुछ लेंगे? कुछ ठंडा मंगाओ क्या सर? अच्छा, मतलब पुलिस वालों में जान पहचान है तो खुद को पुलिस वाला ही समझते हैं। अच्छा एक बात बता, ये कादिर, भांगे और घाटगे ये लोग कौन है? ये कौन है साहब? मैं नहीं जानता। सब लगा असली पुलिस का असली थप्पड़ है ये। जेल में चल और खिलाता हूँ तुझे। चलो साहब बताता हूँ साहब। ये कामरान सईद है ना साहब, उसी ने तीनों आदमी को भेजा था साहब। कामरान सैयद कौन है? सब दोस्त है अपना साहब।
नकली पुलिस क्यों चाहिए? अरे मेरी दोस्त है सर, उसको कुछ लोग चाहिए जो पुलिस की एक्टिंग कर सकें। तो ऐसा बोलना है तेरे को एक्टर चाहिए? नहीं, एक्टर नहीं, कुछ लोग चाहिए जिसको पुलिस बना के लेके जा सके। क्यों? तेरी दोस्त कोई सीरियल या फिल्म बना रही है? नहीं रे, किसी से पैसे निकलवाना, इसलिए ऐसे लोग चाहिए जो हूबहू असली पुलिस जैसे दिखे। यूँ समझ ले कि रेड करवानी बस। तेरे को ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल असली जैसी रेड करे? है तेरे ध्यान में ऐसे लोग? मैं पहचानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो पहले भी रेड कर चुके हैं, एकदम असली एक्टिंग करेंगे। चल बता, कौन है वो लोग जो बिल्कुल पुलिस की तरह रेड मारते हैं? साहब एक एनजीओ है, उन्हें उधर ही काम करते थे। दिखा कहाँ है एनजीओ? जी सर, हम एक एनालिसिस ब्यूरो चलाते हैं। हमारी एनजीओ कई बार पुलिस को जुर्मों के बारे में भी खबर देती है और कई बार हमारे लोग उनके साथ रेड पर भी चले जाते हैं। कादिर, घाटगे और बांगे, ये 3 लोग आपके साथ काम करते हैं? वो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। काय झालं? वो मैं बाद में बताता हूँ। इस वक्त तीनों कहाँ हैं? अंदर है। आखिर बात क्या है? आप बुलाएंगे उन्हें? कादिर, भांगे घाटगे, तुम्हें पुलिस बुला रही है। पुलिस की एक्टिंग अच्छी कर लेते। अब एक रोल मैं देता हूँ तुम्हें, मुजरिम का। जेल में एक्टिंग करना। चलो। वाशी पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों, मुंह खोलो। हम तीनों को रेड्स का तजुर्बा था, इसलिए जब कामरान बोला कि हमारे पास पैसा कमाने का मौका है तो हमें लालच आ गई। सब बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? इस गलती की सजा तुम तीनों भुगतोगे। सर, सारा पैसा कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए, मेरे पास सब नहीं है सर। साहब मुझे सिर्फ 25,000 रुपये मिले थे। बाकी के पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हमें अभी तक उससे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मिला। साहब, मैंने लोगों से लोन लेकर उसे पैसे दिए थे। सब हड़प गया, लूट लिया मुझे। देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपकी हालत समझ सकता। हम लोग उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। उसे उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। नकली पुलिस लाकर हमें डरा धमकाकर अच्छा फायदा उठाया हमने, और फिर अपनी मजबूरी का रोना रोकर अच्छा खासा पैसा लूट लेंगे। गलती मेरी है। मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि इंसान धोखेबाज है जब इसने बेईमानी करने की बातें की। पापा आप शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कम से कम वो पकड़ा तो गया। धोखेबाज पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि एक फ्रॉड आदमी के एक बेगुनाह आदमी को अपने झूठे नाटक से लूटने में मदद करने में उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। सभी मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेंद्र दलवी का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। सरकारी अधिकारियों का किसी काम को करने के लिए पैसा मांगना कोई नई बात नहीं है। हम सब की जिंदगी में
कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर आया है। ऐसे में जब कोई पुलिस के भेष में एक बेगुनाह इंसान के घर आ धमके और उसे इस तरह से डराने धमकाने लगे, तो बिना कोई गलती किए भी वो इंसान इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए रिश्वत देने को भी तैयार हो जाता है। ऐसे में क्या कोई इंसान धमकाने वाले अफसर से उसकी पहचान दिखाने की मांग करेगा? घर में इस तरह से धमकाते हुए घुस आए सरकारी अधिकारी से कौन उसका पहचान पत्र मांग सकता है? सच बोले तो कोई नहीं। जिसके पास ताकत है वो उसका नाजायज इस्तेमाल करने से कभी नहीं चूकता है। हर मौके पर, हर जगह पर, ज्यादातर हर अधिकारी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करता ही है। कभी आम लोगों या निचले स्तर के कर्मचारियों पर अपना जोर दिखाता है, तो कभी खास जगहों पर अपने खास होने का एहसास कराता है। अगर किसी ने हिम्मत करके इनसे इनकी पहचान पत्र मांग भी ली, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं? ऐसी धमकियों की बाढ़ आ जाती है। सरकारी कर्मचारियों को अक्सर हम पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन असल में ये जनता के मालिक बनकर जनता के साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करते आए हैं। ये व्यवहार घिनौना तो है, पर सच्चाई ये है कि ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर आपका सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो सरकारी कर्मचारी होने का दावा कर आपसे इंपॉर्टेंट कागजात या जानकारी मांगने की कोशिश करता है, तो उससे उसका पहचान पत्र जरूर मांगे। सतर्क रहें और उस पहचान पत्र को क्रॉस चेक भी जरूर करें। अगर पहचान पत्र मांगे जाने पर कोई आपको डराए धमकाए, तो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक आदि पर इस तरह के उत्पीड़न के बारे में आवाज जरूर उठाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सतर्क रहकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले हम ही को उठानी है। जय हिंद।